Hello students, how are you? I hope you should be fine. And how's your study going on? मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है राज्यसभा। हमने इससे पहले जो आपसे गुफ्तगू की थी वो थी लोकसभा। तो मैंने यहाँ पर उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं, पहले आप उसको समझ लीजिएगा, फिर हम इसको थोड़ा सा तफसील में बताने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, राज्यसभा, इसका भी जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो भी उसी डेट में हुआ था जिसमें लोकसभा का हुआ था, यानी 13/5/1952। और अहम बात, उसकी जो उम्र होती है राज्यसभा की, इसकी 30 ईयर्स होती है और लोकसभा की 25 ईयर्स होती है। इसमें जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो होते हैं 250। दे माइट बी 250, हो सकते हैं लेकिन होते नहीं, इसको समझिए। अलग अलग स्टेट से आते हैं 245, उसमें 233 जो होते हैं वो होते हैं 233। ये इसके अंदर ये जो 12 है तब मिलके ये 245 का आंकड़ा पूरा करते हैं। अब इसको ये देख लीजिएगा, ये जो अलग अलग क्षेत्र 12 जो है ये प्रेसिडेंट इनका इंतखाब करता है, इनको चुनता है, उस पर हम बाद में आएंगे। एक चीज मैं और आपसे बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैंने लिखा है प्रोटेम स्पीकर, जब लोकसभा के एमपीज इलेक्ट होके आते हैं, अगर उस वक्त उनका अध्यक्ष फाइनल नहीं हो पा रहा है, चुना नहीं जा रहा है, तो फॉर द टाइम बीइंग इसमें से जो एमपीज आए हैं पूरे हिंदुस्तान से, जो सबसे ज्यादा अनुभवी आदमी होगा, जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा, उसको सेकंड नंबर पे क्राइटेरिया उम्र का होता है, एज का होता है। ये दोनों क्वालिटी उसमें होती है, तो उसको फॉर द टाइम बीइंग, इसका मतलब होता है, प्रोटेम का मतलब है कि फॉर द टाइम बीइंग उसका इंतखाब कर लिया जाता है। जब अध्यक्ष चुन लिया जाता है फिर इनको ऑटोमेटिकली हटा दिया जाता है। ये अस्थायी तौर पर समझ लीजिए। अब आते हैं नीचे वाले पोर्शन पे। राज्यसभा का जो टेन्योर होता है वो 6 इयर्स का होता है, लोकसभा का 5 इयर्स का होता है। इसमें एक जब ये इसका गठन हुआ था राज्यसभा का भी, तो एमपीज बहुत सारे सेलेक्ट किए गए थे, चुने गए थे। अब सवाल ये पैदा हुआ था कि इनका जो 6 साल का वक्त, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका टर्म नहीं लिखा कि कितने साल तक ये रहेगा, उन्होंने एक सिर्फ ये आंकड़ा दिया है कि हर 2 वर्ष के बाद 1/3 ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, उसके जगह दूसरे आ जाएंगे। लेकिन 54 में और 56 में 2 मरतबा लॉटरी सिस्टम इस्तेमाल किया गया था, लॉटरी से इनको चुना गया था, इनको निकाला गया था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो जो दूसरे लोग बैठे थे उनका जो वक्त था 6 ईयर्स का, वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया था। तो ये बात आप जहन में रखिएगा, बहुत ही अहम बात है। अब इस पर ये बात हमने आपको जो 12 एमपीज की बात मैंने बताई है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। एक तो कोई समाज सेवा से आगे आया है, उसने बहुत समाज में बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे कार्य उसने किए हैं, उसको हक है, प्रेसिडेंट उनका इंतखाब कर सकता है। दूसरा, कोई साहित्य से है, लिटरेचर से ताल्लुक़ रखता है, वो आ सकता है। दूसरा, साइंस बैकग्राउंड से, जिसने साइंस में बहुत बड़ा नाम रोशन किया है, वो आएगा। और चौथा, कला के क्षेत्र से भी नॉमिनेट कर लिया जाता है। अब इसके अंदर एक पेंच बहुत फंसता है, वो ये कि संविधान में खेल का जिक्र नहीं किया, यानी कि जो खिलाड़ी हैं क्या वो आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं और आए भी हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को हमने देखा है, वो राज्यसभा बने थे। तो अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर समझने की हम कोशिश करेंगे तो ये जो खेल है ये भी कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट में ही आता है, कला में ही आता है। तो इस गरज से, इस नौइयत से इनको वहीं पर उसी दर्जे में रखा जाता है। तो ये बात समझ लीजिए कि 12 जो होते हैं ये
प्रेसिडेंट को इख्तियार होता है, ये उनको चुनते हैं, उसमें दूसरा कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। अब एक चीज़ इसके अंदर बहुत अहम है जो अक्सर व बेशतर एग्जाम में पूछी जाती है और जहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको गौर से समझिएगा। राज्यसभा का जो उसको कंडक्ट करता है उसे सभापति बोलते हैं, यानी उपराष्ट्रपति, और जो लोकसभा को कंडक्ट करते हैं उनको कहते हैं अध्यक्ष, प्रेसिडेंट है उसके। तो यहाँ पर जो सभापति है, ये समझने की बात है कि सभापति को अगर रिजाइन करना है किसी वजह से, वो चाहते, उनकी तबीयत अलील है, वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं और वो रिजाइन करना चाहते हैं, तो वो जो उनसे नीचे हैं उपसभापति जो है, वो उनको अपना रेजिग्नेशन नहीं दे सकते। उनको अगर अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो प्रेसिडेंट को देंगे, हिंदुस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो उनको देंगे, वो उसको कबूल करेगा, एक्सेप्ट करेगा। हाँ, अगर उपसभापति रिजाइन करना चाहते हैं किसी वजह से, वो भी बीमार हैं या कोई और वजूहात हैं, तो वो सभापति को दे सकते हैं, लेकिन सभापति उनको नहीं दे सकता। अब इसके अंदर ये, अगर किसी वजह से प्रेसिडेंट रिजाइन करना चाहते हैं, जो हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, वो किसी वजह से चाहते हैं कि नहीं, मैं बीच में ही ये टेन्योर पूरा नहीं करना चाहता, तो उसका क्या नियम है? उसका नियम ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, ये उनको देंगे और उनकी जगह जब तक वो नहीं बैठ, कोई दूसरा प्रेसिडेंट का इंतखाब नहीं होता, कोई सेलेक्ट नहीं होता, सब लोग नहीं चुनते, तो तब तक सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो उसको कंडक्ट करते हैं। इसका ये नियम है, ये याद रखिएगा, ये बात बहुत अहम है। और सभापति जो होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, ये बात बहुत अहम है। सभापति जो है उसके राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। उपसभापति जो होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है मुल्क के, इस गरज से वो उसके सदस्य नहीं होते। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर लोकसभा की यही सवाल लोकसभा के बारे में पूछा जाए, उसमें जो उसके अध्यक्ष होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो लोकसभा के मेंबर होते हैं। तो ये जो मैंने आपको चंद चीज़ें बताई हैं, इसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा और समझिएगा, फिर नोट कर लीजिएगा, और जहाँ कहीं आपको कोई दिक्कत और दुश्वारी सामने आए तो आप उसको थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर देख लीजिएगा इस वीडियो को। मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो जाएगी। अब ये जो तमाम तर चीज़ें हैं, इसमें यूँ तो बहुत सारे इसमें आर्टिकल्स हैं बहुत सारे, जहाँ पर राज्यसभा को बयान किया गया हुआ है। आर्टिकल 80/3 में पूरा राज्यसभा का वर्णन है, आप उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि वजह उसकी ये है कि अगर मैं तमाम ये बातें आपको लंबी लंबी करके बताऊंगा, तो उसमें मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि तकरीबन 1, 1.5, 2 घंटा बिल्कुल इसमें गुजर जाता है और बच्चे उसमें इंजॉय नहीं करते। बहुत कम बच्चे होते हैं जो बहुत सिंसियर होते हैं और उस वीडियो को देखते रहते हैं, क्योंकि जितनी लेंथ लंबी हो जाती है तो वो मोनोटोनस लगने लगती है कुछ स्टूडेंट्स को। तो इसलिए मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं अपना लेक्चर, अपना जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ, उसे शॉर्ट तरीके से बयान किया जाए और अपनी बात कम लफ्ज़ों में मुकम्मल करके आपसे विदाई ले ली जाए। तो चलिए, बस आज इतना ही जो मैंने आपके साथ अर्ज किया है, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। आर्टिकल 80/3 में राज्यसभा का पूरा डिटेल दे रखी है, आप उसको आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा, उसमें और आपके सामने चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मोटी मोटी चीज़ जो उसमें मैंने महसूस की थी राज्यसभा में, वो मैंने आपसे अर्ज कर दी है। आप मुझे इजाज़त दीजिए और आखिर में आपसे एक मरतबा मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, द विनर्स को बराए करम इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि और दूसरे स्टूडेंट्स तक मेरा पैगाम पहुंच जाए, मेरा मैसेज पहुंच जाए और मुमकिन है उनको कुछ थोड़े बहुत कुछ डायरेक्शन मिल जाए, कुछ मोटिवेशन मिल जाए, कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।